पुरानी लखनऊ की वो तंग लेकिन जिंदा गली, जहां दीवारों का पलस्तर भले ही उखड़ा हुआ था, लेकिन स्वाद की शान अब भी सलामत थी। सुबह के 5 बजते ही गली में पहली आवाज सुनाई देती, गरम तेल में पड़ती कचौड़ी की छन, फिर मसालों की खुशबू धीरे धीरे हवा में घुलती। हल्दी, जीरा, धनिया, गरम तेल और उसके साथ उठती भूख। वो हर ग्राहक को ऐसे देखता जैसे सामने इंसान नहीं, चलती फिरती गिनती खड़ी हो। उसके हाथ तेज थे, आटा बेलना, कचौड़ी डालना, पलटना, सब बिजली की रफ्तार से। भैया क्या बात है, तुम्हारी कचौड़ी का जवाब नहीं। अरे भाई, एक बार खा लो, फिर घर की सब्जी भूल जाओ। बस दुआ बनाए रखिए, स्वाद हमारा, भरोसा आपका। माधव बेटा, थोड़ा छोले ज्यादा डाल दे, आज पोता आया है। माधव की उंगलियां एक पल को रुकीं, फिर उसने नाप कर चम्मच भरी, ठीक उतनी जितनी तय थी। बाबूजी, नाप सबके लिए बराबर है। माधव, थोड़ा दिल भी बड़ा रखा कर, रोज का ग्राहक है। दिल से दुकान नहीं चलती चाचा, दिमाग से चलती है। जब भी वो एक कचौड़ी तलता, उसके दिमाग में आवाज चलती, अगर हर प्लेट में 5 ग्राम कम कर दूं, तो दिन भर में आधा किलो बचत, महीने में सीधा फायदा। उस गली का वो बादशाह था जिसकी कड़ाही में स्वाद उबलता था, पर दिल में हिसाब। और शायद यही हिसाब एक दिन उसकी जिंदगी का हिसाब बन जाएगा। सुबह का वक्त, भीड़ पहले से ज्यादा। माधव कचौड़ी तल रहा है, पास में उसका छोटा हेल्पर छोटू प्लेट पकड़कर खड़ा है। भैया जल्दी देना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जल्दी चाहिए तो पहले पैसे निकालो। ग्राहक पैसे देता है, माधव प्लेट में 2 कचौड़ी रखता है, छोटू छोले डालने लगता है। माधव तुरंत रोक देता है, छोटू, चम्मच पूरा मत भरो, आधा ऊपर से गिरा दो। भैया, कल तो इतना ही डाल रहे थे। कल अलग था, आज रेट बढ़ गया है मसाले का। पास खड़ा रिक्शा वाला सुन लेता है, अरे रेट बढ़ा है तो दाम बढ़ा दो, छोले क्यों घटा रहे हो? तुम अपना रिक्शा चलाओ, दुकान मुझे चलानी है। माँ मुझे ज्यादा छोले चाहिए। भैया बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा डाल दो ना। यहाँ सबको बराबर मिलता है, बच्चा हो या बड़ा। बच्चे का चेहरा उतर जाता है। भैया, बच्चा ही तो है। याद रख छोटू, दुकान भावुकता से नहीं चलती। एक को ज्यादा दिया तो 10 और मांगेंगे। भीड़ में से एक पुराना ग्राहक गुप्ता जी आगे आते हैं। माधव, सच बताऊं, पहले तेरी प्लेट भारी लगती थी, अब कुछ हल्की हो गई है। गुप्ता जी, उम्र बढ़ रही है, भूख भी बढ़ रही होगी। कुछ लोग हंसते हैं, गुप्ता जी मुस्कुराते हैं, पर बात समझ जाते हैं। पीछे से रहीम चाचा फिर बोल पड़ते हैं, माधव, नाप तौल में इतना मत उलझ, खाना है, तराजू नहीं। चाचा, आप चाय में पानी ज्यादा डालो तो चलेगा, महीना। बस मेरा भी वही हिसाब है। भीड़ छंटती है, माधव पैसे गिन रहा है। अगर हर प्लेट में बस 1 चम्मच कम, दिन की 100 प्लेट तो 100 चम्मच बचत, महीने में सीधा फायदा। भैया, अगर लोग पकड़ लेंगे तो? लोग स्वाद के लिए आते हैं, वजन तौलने नहीं। तभी एक नई आवाज आती है, भैया, आधी प्लेट मिल जाएगी? यहाँ आधा कुछ नहीं मिलता। तो थोड़ा कम दे दीजिए, पैसे पूरे दे दूंगा। माधव पहली बार उसे ध्यान से देखता है। साधारण कपड़े, पर आंखों में अजीब सच्चाई। यहाँ नियम सबके लिए एक है। ठीक है भैया, जितना आपका नियम कहे। छोटू देखता है, आज छोले सच में थोड़ा कम है। आरव कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर बैठ जाता है। पास बैठा रिक्शा वाला धीरे से बोलता है, बेटा कम पड़े तो बोल दे। नहीं चाचा, कभी कभी पेट से ज्यादा इंसान की नीयत भर जाती है। माधव सुन लेता है। एक पल को हाथ रुकते हैं, फिर वो फिर से कढ़ाई में कचौड़ी डाल देता है। स्वाद से भीड़ आती है, हिसाब से अमीरी। दूर बैठा आरव उसकी तरफ देखता है, जैसे कुछ समझ रहा हो। माधव थका हुआ घर पहुंचता है, हाथ में कपड़े का थैला, अंदर सिक्कों की खनक। माँ सरस्वती देवी चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही हैं। आ गए बेटा। वो थैला जमीन पर रखता है। माँ हल्की मुस्कान से पूछती हैं, आज कमाई अच्छी रही लगती है। माधव बैठकर पैसे निकालने लगता है। दिन ठीक था या नाप फिर थोड़ा कम था? आपको हर बात कैसे पता चल जाती है? तेरे चेहरे से। जब तू सही कमाता है ना, तेरी आंखें शांत रहती हैं, और जब काट के लाता है तो ज्यादा चमकती हैं। माँ,
दुनिया सीधी नहीं है, थोड़ा समझदारी से चलना पड़ता है। समझदारी या लालच? लालच नहीं है ये, मैं भविष्य बना रहा हूँ। बड़ा होटल खोलूंगा, नाम होगा मेरा, लोग लाइन लगाएंगे। नाम कमाने के लिए पेट काटे जाते हैं क्या? कमरे में कुछ पल की चुप्पी। माँ थाली में खाना परोसती हैं। खा ले पहले। अगर मैं तेरी थाली से एक रोटी कम कर दूं रोज और कहूँ कि समझदारी है तो चलेगा? बेटा, खाने में बरकत नियत से आती है, कटौती से नहीं। बरकत पैसों से आती है माँ, आजकल यही सच है। नहीं बेटा, पैसे से घर बनता है, बरकत से घर बसता है। आप समझती क्यों नहीं? अगर मैं नहीं जोड़ूंगा तो कौन जोड़ेगा? कल को अगर कुछ हो गया तो? सबसे पहले कुछ नियत में होता है बेटा, फिर जिंदगी में। बस थोड़ा और जोड़ लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, जो दूसरों की थाली काटता है, किस्मत एक दिन उसकी सांसें काट देती है। माधव इस बार जवाब नहीं देता। वो बिस्तर पर लेट जाता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ गिनती चल रही है। हे भगवान, इसे पैसा नहीं समझ दे देना। दोपहर का वक्त, भीड़ कम हो चुकी है। माधव कड़ाही के पास खड़ा है। छोटू बर्तन धो रहा है। आरव रोज की तरह आकर सामने खड़ा हो जाता है। भैया एक प्लेट देना। पूरा पैसे रखना पहले। आरव पैसे रख देता है। माधव प्लेट भरता है, नाप कर, सही तौल से थोड़ा कम। आरव इस बार चुप नहीं रहता। भैया एक बात पूछूं? पूछो। आप हर चीज इतनी नाप कर क्यों देते हो? क्योंकि मैं घाटे में रहना नहीं चाहता। और अगर नाप से ज्यादा दे दिया तो क्या घाटा हो जाएगा? तुम नहीं समझोगे, दुकान चलाना खेल नहीं है। आरव प्लेट हाथ में लेकर बैठ जाता है, एक कौर खाता है, फिर कहता है, स्वाद बहुत अच्छा है भैया, लेकिन कभी कभी लगता है आप दिल से नहीं बनाते। मतलब खाना पेट भरता है, नियत दिल भरती है। देखो लड़के, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत की कमाई है, मैं फालतू नहीं लुटाता। मैंने लुटाने को नहीं कहा भैया, बस इतना कि अगर सब मिल भी गया ना आपको, तो क्या आप खुश रहोगे? माधव के पास जवाब नहीं, वो बस दूसरी तरफ देखने लगता है। आरव उठकर पैसे का सिक्का काउंटर पर टिकाता है। मैं कल फिर आऊंगा। भैया, वो लड़का अजीब है ना? अजीब नहीं, ज्यादा सोचता है। पर अंदर कहीं उसके सवाल ने पहली बार माधव की गिनती में हल्की सी दरार डाल दी थी। रात, माधव दुकान बंद कर रहा है, पैसे गिन रहा है। आज ठीक बचत हो गई। तभी छोटू दौड़ता हुआ आता है। भैया जल्दी चलो, माँ की तबीयत बिगड़ गई। माँ चारपाई पर है, सांस तेज। माँ, क्या हुआ? दवाई तुरंत लानी होगी, महंगी है, देर मत करना। डॉक्टर चला जाता है। माधव चुप, हाथ में पैसे, दिमाग में हिसाब। माँ मुश्किल से बोलती हैं, अगर मेरे लिए किसी का हक काटना पड़े तो मत लाना दवा। इस बार पैसों की आवाज बहुत भारी लगती है। माधव धीरे धीरे दुकान पर वापस आता है, चेहरे पर बेचैनी, हाथ में दवाई की पर्ची, मुट्ठी में मुड़ी हुई। वो तख्त पर बैठता है, पैसे निकालकर सामने फैला देता है। 1800, दवाई 3000 की। अगर कल थोड़ा और बचा लूं तो? उसे माँ की आवाज याद आती है, अगर मेरे लिए किसी का हक काटना पड़े तो मत लाना दवा। मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस भविष्य सोच रहा हूँ। बस दिमाग मत खराब करो। वो कड़ाही उठाकर अंदर रखने लगता है। जमीन पर तेल की पतली सी परत फैली हुई है। उसका पैर उस पर पड़ता है, पैर फिसलता है, शरीर आगे की ओर झुकता है, हाथ हवा में किसी सहारे को तलाशते हैं। उसका सिर पत्थर के कोने से टकराता है, सिक्के चारों तरफ बिखर जाते हैं। गली फिर से बिल्कुल शांत हो जाती है। हल्की धूप गली में उतर रही है। रहीम चाचा चाय चढ़ा रहे हैं। माधव धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। वो उठकर बैठता है। मैं ठीक हूँ। वो खड़ा होता है, कपड़े साफ, सिर पर चोट का निशान नहीं। उसे सामने अपनी ही दुकान दिखाई देती है। अरे, ये किसने खोली मेरी दुकान? वहाँ खड़ा है आरव। आरव बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ तल रहा है। छोटू उसके पास खड़ा है। भैया, आज तो प्लेट भर भर के दे रहे हो। भूख से कम किसी को मत देना, और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। आज प्लेट भारी लग रही है बेटा। दिल से बनाओ तो प्लेट खुद भारी हो जाती है चाचा। ये मेरी दुकान है। आरव, हटो वहाँ से। सुना, रात को फिसल गया था माधव। हाँ, सुबह लोगों ने उठाया, दम नहीं था। नहीं नहीं, मैं यही हूँ। माधव स्तब्ध खड़ा है।
भीड़ खुश है। आरव सबको भरपूर परोस रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है। अब समझ आया बेटा? माँ, मैं जिंदा हूँ ना? नहीं बेटा, अब तू सिर्फ देख सकता है। मेरा सपना, मेरी दुकान, सपना गलत नहीं था, तरीका गलत था। एक मौका और। मौके रोज थे, पर तूने हर दिन सिर्फ हिसाब देखा। माधव खड़ा है, सब देख रहा है, पर अब कुछ बदल नहीं सकता। लालच इंसान को अमीर नहीं बनाता, वो सिर्फ उसकी जगह किसी और को दे देता है। जो आदमी थाली में कटौती करता है, जिंदगी एक दिन उसकी सांसों में कटौती कर देती है।